Good morning students. Today I am going to start class 8 subject science chapter coal and petroleum solutions. Question number 1. What are the advantages of using CNG and LPG as fuels? Answer देखिए. They give a lot of heat energy as compared to other fuels like kerosene, कोल एट्सेट्रा. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सीएनजी और एलपीजी को हमको फ्यूल के तौर पे यूज करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं. तो सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि ये सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी हमको देते हैं किसके मुकाबले में, बाकी फ्यूल्स के मुकाबले में, जैसे कि केरोसिन और कोयले के मुकाबले में. नंबर 2, दे डू नॉट एमिट स्मोक व्हेन बर्न्ड. इनसे धुआं नहीं निकलता है जब हम इनको जलाते हैं. नंबर 3, दे आर इजीली अवेलेबल. ये आसानी से उपलब्ध होते हैं. नंबर 4, दे हैव लो प्राइजेस. और ये बिल्कुल चीप होते हैं, मतलब सस्ते दामों पे हमें मिल जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. आंसर है बिटुमेन. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन. व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोयला जो है वो किस प्रकार बनता है और इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं. आंसर है कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड इन द ग्राउंड एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एब्सेंस ऑफ एयर. दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन. तो आंसर क्या है, कोयला किस प्रकार बनता है, जो पेड़ पौधे और जो जानवर मृत होते हैं और जब वो ग्राउंड जमीन पर जो है गिर जाते हैं मरने के बाद, जब वो काफ़ी उनके ऊपर लेयर पड़ जाती है मिट्टी की और कई कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, जब उसके ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है और हवा की उपस्थिति नहीं होती है, तो वो सब चीज़ें किस चीज़ में चेंज जाती हैं, वो सभी चीज़ें कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और इस विधि को कार्बनाइजेशन के नाम से हम जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश. फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. बी पार्ट, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड डैश, रिफाइनिंग. तो कहता है अलग अलग जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं पेट्रोलियम के अंदर, उसको अलग अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग. सी पार्ट, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स इज डैश. सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा होता है जो हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, दैट इज सीएनजी. Come to the question number 5. Write true or false. First part, fossil fuels can be made in the laboratory. क्वेश्चन में पूछा गया है क्या फॉसिल फ्यूल्स को हम लैब में बना सकते हैं. आंसर है false. सेकेंड पार्ट, CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल. कहता है जो CNG है वो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है पेट्रोल के मुकाबले में, तो ये है आंसर false. थर्ड पार्ट, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कोक है वो कार्बन की प्योर फॉर्म है, तो ये ट्रू है. फोर्थ पार्ट, कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. कि जो कोल तार होता है वो बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है, दैट इज ट्रू. फिफ्थ पार्ट, केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल. क्वेश्चन में बोला गया है कि केरोसिन फॉसिल फ्यूल में नहीं आता है. आंसर है फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. आंसर है बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड, दे आर लिमिटेड इन नेचर, दे कांट बी रिप्लेनिश्ड वंस कंज्यूम्ड. जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने के लिए और इनकी जो मात्रा है नेचर में वो लिमिटेड है और इनको अगर हमने एक बार ख़त्म कर लिया तो इसको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक. पूछा गया है कुछ विशेषताएं बताइए कोक की और उनके यूजेस भी आपको बताने हैं. आंसर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक आर, नंबर 1, कोक जो होता है वो 98% प्योर फॉर्म होता है कार्बन का. नंबर 2, इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. ये टफ, सख्त होता है और साथ में काला पदार्थ होता है. थर्ड पार्ट, इट प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल स्मोक. इससे बहुत कम धुआं निकलता है. यूजेस ऑफ कोक, अब हम बताएंगे कोक के क्या क्या यूज़ होते हैं, प्रयोग होते हैं. नंबर 1, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल. इसको हम ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं. नंबर 2, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वाटर गैस. इसको हम यूज़ करते हैं वाटर गैस बनाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. आपको बताना है कि जो पेट्रोलियम है वो किस प्रकार बनता है. आंसर देखिए, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स दैट गॉट बरीड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. तो पेट्रोलियम किस तरीके से बनता है, जो मृत जीव होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स जब उनको हो जाते हैं मरे हुए, तो वो क्या होते हैं, दीज डेड बॉडीज गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले. तो इन डेड बॉडीज के ऊपर लेयर आ जाती है रेत की और क्ले की. लैक ऑफ एयर, हवा की कमी के कारण, हाई टेम्परेचर
एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म दीज डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उच्च हाई टेम्परेचर, तेज तापमान की वजह से और ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये सभी डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रूप में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार पेट्रोलियम बनता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आप सभी बच्चे इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।